लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जिसने कांग्रेस के अंदरूनी हालात को उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें उनकी ही पार्टी बोलने नहीं देती क्योंकि वे राष्ट्र हित की बात करते हैं। पीएम मोदी का यह बयान साफ तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि शशि थरूर और मनीष तिवारी की ओर इशारा था, जिन्होंने हाल ही में सरकार के समर्थन में नरम रुख अपनाया है। अब ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य रणनीति और विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम मिशन रहा, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूती दी। इस मिशन के बाद भारत सरकार ने विभिन्न देशों में भारतीय दृष्टिकोण को रखने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को भी शामिल किया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि सरकार द्वारा थरूर को अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने भारत की विदेश नीति की खुले मंचों पर प्रशंसा की और ये बात कांग्रेस नेतृत्व को रास नहीं आई। कांग्रेस ने थरूर को विदेश दौरे से नहीं रोका, लेकिन उनकी चुप्पी और सरकार की तारीफ को लेकर पार्टी के भीतर बेचैनी जरूर बढ़ गई। शशि थरूर की यह भूमिका पार्टी लाइन से हटकर मानी गई और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई बहस के लिए कांग्रेस ने अपनी वक्ताओं की सूची से उनका नाम ही हटा दिया। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई तब सवाल उठने लगे कि क्या शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे अनुभवी नेताओं को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने शशि थरूर से पूछा था क्या वे बोलना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि इस पर भी संशय बना रहा कि यह निर्णय उनका व्यक्तिगत था या उन पर पार्टी की ओर से दबाव था। अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें यह बताया गया कि उन्हें और शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी की ओर से बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ उन्होंने फिल्म पूरब और पश्चिम का मशहूर गीत पोस्ट किया है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये एक सांकेतिक लेकिन तीखा संदेश था जिसे कांग्रेस नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। अब ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर उठते वैचारिक मतभेदों को उजागर करता है। शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों ही अनुभवी, पढ़े लिखे और विदेश नीति पर गहरी समझ रखने वाले नेता हैं। इनकी राय अक्सर पार्टी लाइन से अलग होती है, लेकिन वे इसे राष्ट्र हित से जोड़ते हैं। थरूर की विदेश नीति पर सकारात्मक टिप्पणी हो या तिवारी का गीतों के जरिए पार्टी को आईना दिखाना हो, यह साफ है कि कांग्रेस के भीतर एक वर्ग अभी भी है जो अब खुलकर अपनी राय रखने से बिल्कुल नहीं हिचकता। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मुद्दे को भांपते हुए लोकसभा में कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हैं जिन्हें देश की बात करने से उनकी पार्टी रोक रही है। इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंदरूनी अंतर्विरोधों को उजागर करने की कोशिश की और ये संदेश दिया कि राष्ट्र हित में सोचने वालों की कद्र सरकार करती है, चाहे वे किसी भी दल से हो। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई ये बहस केवल भारत की सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने भारत के विपक्षी राजनीति के भीतर के मतभेदों और वैचारिक खींचतान को भी सामने ला दिया। शशि थरूर और मनीष तिवारी की चुप्पी और पीएम मोदी के कटाक्ष ने कांग्रेस को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इन नेताओं को आगे मंच देगी या अंदरूनी मतभेद और गहराएंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।